वो बेटी, जी बेबे, वो सब्जी बना ली तुमने? बस अभी बना रही हूँ। ये क्या है तुम्हारे हाथ में बेटा? शादी का कार्ड मालूम होता है किसी का? लाओ इधर दो। छुपा के रखती हूँ मैं तुम्हारे नाना से ये शादी के दावतनामे। ओहो बुरी बात बेबे, बाबा को पता लग गया तो? कुछ पता नहीं लगेगा अगर तुम अपनी जबान बंद रखो। बाबा तमाम गांव की शादियों का टाइम टेबल बना कर रखते हैं अपने पास। किधर गए वो लड़के? ये एक लड़का तो सामने खड़ा है। आज तरबूज खाने को दिल चाहता है। बाबा ले आऊं बाजार से तरबूज। ये क्या है? ये गंदल काका के बेटे की शादी का कार्ड है। तो दोनों ने वक्त अपने पास क्यों रखा है? बहुत खूब। अभी अभी भतीजे की शादी की है और अब बेटे की शादी कर रहा है। मेरा ख्याल है फिर कहीं लंबा हाथ मारा है कर्जे वर्दे का। चलो बहुत बहुत मुबारक। नवाजिश मेहरबानी। इस तरफ जाएंगे। शामिना बात सुनो। जी काका जी, कब से आवाज दे रहा हूँ, कहाँ आते तुम? एक काम तो नहीं है काका जी, आपकी बातें सुने को लोगों को संभालिए। मेरी बात सुनो। हाँ आगे जा रहा है। और शामिल जरा जल्दी आए ना। एक मिनट आता हूँ यार। क्या बात है जल्दी बताओ। लड़की वालों के घर दे के पहुंचा दी कि नहीं? पहुंचा देंगे, आपको क्या जल्दी है? वकूफ वहाँ मेहमान बैठे इंतजार कर रहे होंगे। फौरन 4 देगी नमकीन और 2 देगी जल्दी की पहुंचा दो। अभी पहुंचा देता हूँ, फटाफट। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ भाई, अंदर खान का है। अस्सलाम वालेकुम साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक, खैर मुबारक। इस तरफ बेटा, वहाँ तो सब बेटी मोर उड़ा रहे हैं। अब मेहमान है काका जी। सब मेहमान नहीं है, फर्क होता है मेहमानों में। किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता ना? वो बेवकूफ, माथे को नहीं, हाथों को देखो, हाथों को। जी, मूर्ख सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हार लाए हो नोटों के तोहफे में। अब समझा। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक है। सारे मेहमानों, मैंने तो फैसला किया है कि भतीजे की शादी है, डट कर खाना खाऊंगा। इस दावत के इंतजार में 3 दिन से एक नवाला तक नहीं तोड़ा। एक मसा यार, रास्ते में दीवार बने खड़े हो, वो रास्ता छोड़ो। मैं अपने भतीजे से बात कर रहा हूँ, बीच में तुम कौन होते हो बोलने वाले? भाई मेहमान है, मेहमान दूसरे गाँव से आया है। मेहमानों के सरों पर सींग नहीं होते, मैं भी मेहमान हूँ नेक बख्ता। आओ अजी साहब, तुम्हारे हाथ में हार है ना, डालो हार। छोड़ो मैं, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। भाई कबूल है, तुम्हारी मुबारकबाद कबूल है। आप लोग इस तरफ जाओ। इस तरफ किस तरफ? मुझे पता लग गया है, तुमने इस दावत के खाने में उस्तादी की है, समझ गए ना? बुने हुए मूर्ख किस तरफ उड़ाए जा रहे हैं? भाई हिकमत क्या खुदा के लिए उस तरफ नहीं, इस तरफ देखो। गांव के मेहमानों का बंदोबस्त किस तरफ है ना। देखो मेरी बात सुनो, मैं चारा नहीं खाता मवेशियों का, समझ? शामिरा जी काका जी, हिकमत शाह के सामने मूर्ख की प्लेट ना आने पाए। रात वाले चावलों की गुरी रख दो उसके सामने। मूर्ख में मसाले न डालो तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ये ले अच्छा बाबा के लिए। ये देखो, हमें कीचड़ों पर टरका रहे। या लका, ओहो हिकमत शाह बाबा, एक तो तुमने बहुत परेशान कर दिया। क्या पूछते हो क्या है? ये चीचड़ा अपने चचा को खिलाओ। तुम मुझे चीचड़े खिलाते हो, मैं तुम्हें बिल्ली नजर आता हूँ? ओहो हिकमत शाह बाबा, मेहमानों का तो कुछ लिहाज करो, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। बंदोबस्त नहीं है तो हमें क्यों बुलाया है? ये क्या है? ये मलक साहब के लिए। अल्लाह मुर्गा, मलक साहब के सर पर सींग नहीं है। हिकमत शाह बाबा, छोड़ो यारा। आपके लिए तो ये वाली गोरी है। नहीं यारा, ये वाली बोरी है। ये नरम ग़िज़ा है, खुसूसन हमारे जैसे बूढ़ों के लिए। तुम इस पर गुजारा कर। खाओ खाओ।
जरवाली शाहवाली नेक मख्तो, कहाँ छुपे बैठे हो? माँ क्या बात है? जाओ ढूंढो जाके अपने दादी को, सुबह से गया अभी तक वापस नहीं आया। ओहो माँ, दाजी बच्चा तो नहीं जो गुम हो जाएगा, खामखा की फिक्र करती हो। सुबह से मेरी बाएं आंख फड़क रही है, खुदा न खासा कोई मुसीबत आने वाली है। ओ समझा। माँ हाँ सुन रही हो? खुदा खैर करे, बंदूकें चलने की आवाजें हैं। गंदल खान काका की बेटी की शादी है ना आज। मर गई। खैरियत माँ? जाओ जाके ढूंढो अपने दादी को। क्या बात है मामा जी? हटो मेरे सामने से, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? लाख मर्तबा समझाया कि मत दिखाओ अपने नाना को दावतनामा, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। माँ माँ खुदा के लिए शादी पर गया है दाजी, मैदानी जंग पर तो नहीं गया है। आ जाएगा थोड़ी देर में। नहीं जानते अपने बाप को, दावत तो उसके लिए पूरे अखबारे का होता है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा माँ। भाभी संभालो माँ को। ओफो बेबे, तुम भी हर बात का बोझ दिल पे ले लेती हो। ये तुम कहाँ चल रही है? पता लगाओ, जाओ जाके पूछो। लगाता जाओ रास्ते से। शाबादी बेबी, जल्दी करो शाबाद। क्या बात है लाला? बाबा को अस्पताल ले गए। क्यों? उनकी तबीयत खराब हो गई गंदल काका के बेटी की शादी में। नानी कहती थी लेकिन तुम कब मेरी सुनते हो? और हाँ शावाली, शादी पर तुम खुद चले जाते, कम से कम मुझसे कहा होता। दादी को क्यों बताया? इससे किया है ये सब कुछ। खामखा हर बात में मेरा कसूर होता है। चुप रहो, बहस करने की क्या जरूरत है। आओ शावाली, शाबाश। मैं भी साथ जाऊंगी। ओहो बेबे, ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं अस्पताल। अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ ऐसी वैसी बात हुई ना, तो तुम बरकत शाह के साथ आ जाना, ठीक है ना? आओ शाबाली। किसने कहा था तुम्हें शादी में जाने का? गोली मारो यार, महंगाई है तो होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये क्यों हंसता है? अजीब डॉक्टर है, मरीजों का मजाक उड़ाने यहाँ बैठा है। ये लड़की कौन है? तुम पर नहीं हंसता, चुप रहो। तो फिर ये लड़की कौन है? लड़की सी तुम्हारा क्या काम? वनिक वक्त पूछ लिया तो कौन सी कयामत आ गई? क्या शोर मचा रखा है, काम करने दोगे या नहीं? अच्छा, इसका यही काम होता है तमाम दिन। मरीज किस वक्त देखता है? बाबा मरीजों को शाम के वक्त बंगले पर देखते हैं। तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बंगले ले जाते ना। वनिक वक्त तो वहाँ एक प्याली चाय भी पी लेते और मुझे भी देख लेता। ये लड़की कौन है? गड़बड़ी, यस सर। इन लोगों को फौरन फारिग कर दो। अच्छा जी। अरे भाई, बाबा को लिटाओ। लिटाओ? कहाँ लिटाओ? उस तख्ते पर। वे यहाँ तो कोई तख्ता मख्ता नहीं है। बस तुम तख्ते तलाश करो और मैं ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। क्या है? तुम टेलीफोन पर बात करो, जब फारिग हो जाओ तो मुझे देख लेना। कहाँ गई यहाँ की मेज? सर एक ही मेज है, तमाम अस्पताल में फिरती रहती है, नीचे वार्ड में कोई ले गया होगा। बाबा सीधे होके बैठो, तमाम चीजें बिखेर के रख दिए। मेरे पेट में भी हर चीज बिखर चुकी है, समझे? कुछ नहीं समझा। वो गंदलू के बेटे की शादी पर गया था, खुदा इसे गारत करे। 2 गोरी चावल के खाए, तीसरी पर हाथ डाला ही था कि एकदम सर चकरा गया और फिर आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। यूं लगा जैसे मेरे पेट में चारमारी शुरू हो गई हो। डाल गुड़ू। वो ये लड़की कौन है? हिकमत शाह घर पर आया था तो पेट तो अपना था, एहतियात करते ना।
दाजी क्या हुआ? हट जाओ। क्या हुआ मेरे बाबा को? अब आ गए, अब पता लग गया। अभी तो मैं जिंदा हूँ नेकबख्त तो इतनी जल्दी क्यों की आने में? बाबा रंदल काका जल्दी बताओ क्या लाबला खिलाया मेरे दादी को, जल्दी बताओ। गंदल काका अच्छा नहीं किया तुमने। लो और सुनो, निकी बर्बाद को ना लाजिम। अब संभालो अपने प्यारे दादी को। आओ बेटा चलो संभालो दादी को, तुम्हें यहाँ मौजूद रहना है। हाँ हाँ जरूरत पड़ेगी तुम्हारी। क्यों दाजी? हाँ हाँ, जाने न पाए, सब कसूर इसका है। इस जालिम ने बासी चावल खिलाए हैं मुझे। अच्छा बाबा कुछ करें। कसम अल्लाह पाक की छोड़ूंगा नहीं। शादी की पहली रात हम रात में होगी। खाने आली, ये तो हवाई फायरिंग थी। खुदा ना खास्ता कोई मरा तो नहीं ना, कोई जख्मी तो नहीं हुआ ना? क्या मतलब है तुम्हारा? 2-3 लाशें उठती। हवाई फायरिंग से कुछ नहीं होता ना जी। मुसीबत तो कड़ी कर दी ना तुमने हमारे लिए। जवाब तलबियां होंगी, अफसरान बाला को सफाइयां पेश करनी पड़ेगी। गुलाब दीदा खाने सीधे करे रहो, 1 लाख से कुछ नहीं होता। इसको अदालत में बंद करो, बाकी बातें कल करेंगे। ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखे। कैसे आना हुआ? कभी कभी सलाम करना पड़ता है ना आप लोगों को, क्या समझे? ताबेदारों मलिक साहब हुक्म करें। यार इस बेचारे को किस जुर्म में फांस लिया है? इस बेचारे ने तो हमारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर दी। मुसीबत जी? शादी में वो फायरिंग की जालिमों ने कि पूरे इंतजामियों को हिला कर रख दिया। खान साहब, शादी ब्याह में फायरिंग तो होती है, आप थोड़ा सा गुजारा करें। मलिक साहब, आप 1 रात के लिए इनको हमारा मेहमान रहने दें। आओ भगत होगी, इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं जो लेने आया हूं, इधर आओ। आप जो कहते हैं तो छोड़ देता हूं, वरना अल्लाह पाक की कसम 1 हफ्ते तक इनका पता भी नहीं लगता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो चलो। मलिक साहब जी हम भी साथ चलेंगे। आप क्यों? रात को निकाह होगा और ये फिर फायरिंग से पूरे गांव को सर पर उठाएंगे। फायरिंग नहीं होगी, मैं जो हूं, आप तसल्ली रखें। लातों के बूथ है मलिक साहब, आप इन्हें नहीं पहचानते। और फिर निकाह में मठियाई भी बैठेगी, हम भी थोड़ा सा चख लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब फिर तो आइए 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 हमारे साथ। ओहो हो, बाबा के फेफड़े पर इतने बड़े बड़े जख्म। जी स्मोकिंग। भाई मेरे ख्याल में बाबा ने बचपन से ही चिलम पीना शुरू कर दी थी। मुझे तो याद नहीं पड़ता, मेरे सामने तो दाजी ने कभी चिलम को मुंह भी नहीं लगाया। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? खुदा न करे जी, झूठे तो हम हैं। खून का टेस्ट दिखाएं। कुछ टेस्ट अभी रहते हैं। इसमें भी कुछ नहीं। खैर ये तो होता रहेगा। भाई मेरे ख्याल में बाबा को हमारे यहाँ इंशाल्लाह मुस्तकिल रहना पड़ेगा। जी ये दवा बाजार से लाएं। बहुत अच्छा जनाब। सर बाबा बहुत खुश लगता है अस्पताल में। दाजी मैं ये दवाई बाजार से। शाहवाजी, ये लड़की मेरे बारे में क्या कहती है? कुछ नहीं कहती दाजी, आराम से पढ़ रहे हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा। उठो भाई, ये सराय नहीं अस्पताल है। क्यों, सुबह हो गई है क्या? आगे लोग हो क्या, उठते हो या नहीं? क्यों, क्या बात है? अपना सामान समेटो, इस चारपाई पर अब दूसरी सवारी आएगी। मैं भी तो सवारी हूँ। टिकट खत्म, तमाशा खलास। मेरा तो अभी ऑपरेशन भी नहीं हुआ। कयामत तक तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा तो तुम यही लेटे रहोगे? हाँ मैं लेटे रहूंगा, देखता हूँ कौन मुझे उठाता है। मैं लेट गया हूँ। ये ऐसा नहीं उठेगा। पहलवान जी, पहलवान जी। हुक्म जी। इधर आओ। ये उठता नहीं है ये साहब। कैसा नहीं उठेगा? उठ तुझे। ओ यार, इसमें जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? उठता हूँ यार, उठता हूँ। पहलवान जी, ओ बाबा को भेजो।
अरे चलिए दुनिया दे मुकरे जितने बंदा न बंदे की जात होए। ट्रक जरा आहिस्ता चलाओ नेकबख्त, गांव आ गया। नहीं मेरे प्यारे दाजी, ये अस्पताल है, गांव नहीं है। फिर मुझे गांव सा दिखाई क्यों दे रहा है? दाजी आराम का इंजेक्शन दिया है तुम्हें, ठीक हो जाओगे थोड़ी देर में। हाँ नीचे उतरो, जल्दी करो, नीचे नीचे उतरो। न सीढ़ी तो लगाओ ना नेकबख्त, मैं इतनी ऊंची जगह से छलांग तो नहीं लगा सकता ना। ये मेरे दाजी क्या हाँक रहे हैं इधर उधर की? कुछ नहीं, इंजेक्शन का असर है, बेड पे लेटाओ, इधर से लाओ। अच्छा अच्छा भाई, चले चली ए दुनिया से उस नुकरे के बंदा न बंदे दी जात होए। आराम से भाई, बहुत दाजी होश में आए, आराम से। शाहवाली पकड़ो ना दाजी को, क्या कर रहे हो? ओ नेकबख्त, नेकबख्त, या अल्लाह है, चादर डालो। शाहवाली नेकबख्त तो चटनी बना दिया। हटाओ यार, मरना चाहते हो तो गला दबा दो ना। दाजी खैर, अल्लाह खैर करेगा दाजी, आराम से। दाजी क्या कर रहे हो? या अल्लाह खैर। एक तो तुम्हारा बाबा बातें बहुत ज्यादा करता है। न मुंह में जुबान है तो बातें तो करूंगा। तुम्हें क्या तकलीफ है मेरी बातों से? करो बातें करो, पहले यानी फीस दो। फीस? किस बात की फीस? ये तुम्हारे पहाड़ जैसे बाबा को जो उठाकर लाए हैं, इनकी फीस तो बनती है ना। अजीब बात करते हो, उठने की फीस, बैठने की फीस, लेटने की फीस। वह नेकबख्त तो फीस लिए बगैर खांसने भी नहीं देते। नहीं, तुम इन्हें खुश नहीं कर सकते। मैं चार्ली नहीं कि करतब दिखाकर इसे खुश कर दूं। जाओ मरा, अपना काम करो। माल निकालो, माल जेबे टटोलो। दाजी अब गले पड़े हैं तो मुंह तो बंद ही करना पड़ेगा इन लोगों का। ना, तनख्वाह किस बात की लेते हैं? ये सरकारी अस्पताल नहीं है। सरकारी अस्पताल है लेकिन खैराती अस्पताल नहीं है, सुन लो ना। ये फीस खामखा मांगते हैं। हाँ मांगते हैं। बस ठीक है, मुझे इस रेड़े पर सवार करो और बाहर ले जाओ। मैं अपनी टांगों से खुद चलकर इधर आ जाऊंगा। ना बाबा, हमारी तौबा, हम दोबारा आपको नहीं उठा सकते। आज नहीं उठा सकते तो इस तरह करो, तुम दोनों बारी बारी इस झूले पर सवार हो जाओ। मेरे बेटे तुम्हें बाहर ले जाएंगे, बस बराबर हो जाएगा, न लेना और न देना, समझ गए? बस बाबा तुम जीत गए, हम हार गए। हाँ यार, बाद में देख लेंगे इसके साथ। ले जाओ ये गाड़ी। बाद में देख लेंगे। अस्पतालों से राजवाड़े बना रखे हैं इन लोगों ने। दादी आप आराम से लेट जाएं, आराम से, और मैं घर में इत्तला करता हूँ और बेबी को बताता हूँ कि खैरियत है। सिर्फ बताना नहीं, उसे अपने साथ ले आओ। नेकबख्त कब से नहीं देखा, दिल पर क्या गुजरती होगी उस बेचारी के। वो अल्लाह, हमने इतनी जुदाई कब देखी थी? अच्छा बाबा, अच्छा। हाफिज खुदा तुम्हारा। पता नहीं क्या हाल होगा बेचारे का। इस गंदलू बेड़ा गर्क के बेटे की शादी के चावल खाने तो मुसीबत हो गई। हाय अल्लाह, क्या होगा? बेबी, वैसे तो हर वक्त दादी से लड़ती रहती हो और आप इतनी परेशान हो रही हो। तुम्हें क्या, ये मेरा और उनका मामला है। क्या कहा? उनका? ए लड़की, अपनी हद में रहो। मैं उन्हें उन न कहूँ तो क्या कहूँ? बेटा, तुम्हारे दादी कैसे है? ओह बेबे, मजलूम है बाबा अस्पताल में। और हाँ देखो, तुम इनकी यखनी बनाओ और फिर तैयारी करो, चलते हैं अस्पताल। मैं तुम्हें केले खाने को कहता, लेकिन अच्छे नहीं होंगे तुम्हारे लिए। तुम यहाँ कैसे पहुंचे?
तुम भी किसी शादी पर गए थे क्या? ना, मैं आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए आया, मगर टाइफाइड ने आन लिया। फिर तो ऐश करो निकबख्ता, एक टिकट में 2 मजे ले लिए। अच्छा ये बताओ कब तक यहाँ रहोगे इंशाल्लाह? किस्मत की बात है, कहते हैं ऑपरेशन की मशीन खराब हो गई है। अच्छा कराची से दूसरी मंगवा रहे हैं। अच्छा अच्छा। मगर तुम क्या बीमार हो? मेरी बीमारी का अभी तक कुछ पता नहीं चला, टेस्ट नहीं हुए मेरे अभी तक। क्यों? क्यों का मुझे क्या पता है। कहते हैं कि तुम्हारी तरह 20 मरीज और आ जाए ना तो इकट्ठा टेस्ट करेंगे। अगर 20 मरीज पूरे ना हुए तो फिर पिंडी जाना पड़ेगा। उठो 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 साहब, डॉक्टर साहब फोन पर आ रहे हैं। ओए ए भाई, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगारा। और इतराओ, ये यहाँ केलों के छिलके किसने फेंके हैं? मैं तो अब आम खाऊंगा। मैंने तो डॉक्टर साहब फोन पर आ रहे हैं, जब वो चले जाएंगे तो सबको मजा चखाऊंगा। हाँ लेट जाओ लेट जाओ। मैं भी लेट जाऊं? हाँ हाँ तुम भी लेट जाओ, लेट जाओ चाचा। एक्सरे की रिपोर्ट वगैरह क्या है? यस सर, आ रही है। इंजेक्शन वगैरह? यस सर, लग रहे हैं। सर उसको देख लीजिए। क्या है बाबा? डॉक्टर साहब क्या है राजी बाजी? ये वार्ड में केले के छिलके किसने मिलाए? डॉक्टर साहब इसने फेंके। आपने केले खाने को कहा था ना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम वार्ड में छिलके ही छिलके मिला दो। अजीब बात करते हो, मैं छिलकों समेत तो केले नहीं खा सकता ना, और आपने ठोकरी भी नहीं दी है ना छिलकों। गड़बड़ी? यस सर। बाबा को ऑपरेशन के लिए तैयार कर दो। सर 2 दर्जन केले खा चुका है। कुछ नहीं होता। सिस्टर क्या है? बाबा को इंजेक्शन लगा दो। अच्छा। उठो बाबा, सीधे होकर बैठो। ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? बाबा तुम तो मुसीबत बन गए हो हमारे लिए। हमारे गुस्सा अच्छा नहीं लगता तुम्हारे चेहरे पर। अच्छा बाबा जल्दी करो, आस्तीन चढ़ाओ, देर हो रही है। नहीं, मैं नहीं लगवाता इंजेक्शन। जा। क्यों? हंस कर बोलो ना मई। ओहो बाबा जी, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। हाँ लगा दो इंजेक्शन। या अल्लाह खैर की। तुम्हारा घर कहाँ है? क्यों? मैं तुम्हारे बाप से मिलना चाहता हूँ, तुम्हारी तारीफ करने। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत। हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी किस्मत, क्या हो गया तुम्हें? एक वक्त कुछ नहीं हुआ, देखती नहीं मैं कितने मजे में हूँ। अच्छा तो तुम अस्पताल में मजे लेने के लिए लेटे हुए हो। वक्त बहुत अच्छी लड़की है, घूर घूर कर मत देखो, इसने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, समझ गई? शावली के लिए इसका रिश्ता कैसा रहेगा? बड़ी यस सर डॉक्टर साहब। ये किस मरीज का एक्सरे तुमने बाबा के खाते में डाल दी? आहिस्ता बोले सर। इसे तो सिर्फ बदहजमी की शिकायत थी, गैस्ट्रिक की तकलीफ हो गई थी। सॉरी सर। सॉरी सर से काम नहीं चलेगा, फौरन इस दूसरे मरीज को ऑपरेशन थिएटर पहुंचाओ। जी बहुत बेहतर। और सुनो जी शावली, जरवली जी दाजी। इधर आ जाओ निकबख्ता। क्या बात? जी दाजी। ये डॉक्टर आपस में क्या कुसर पुसर कर रहे हैं? दाजी इरादे कुछ ठीक नहीं लगते मुझे। क्यों शावली? हाँ दादी, मुझे भी ऐसा लगता है। और दाजी आपकी तरफ देख रहे हैं और इशारे भी कर रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं, मैं पूछता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? जब वो मुझे ज़ब्ह कर दे तो फिर कुछ नहीं होगा। तुम पूछने जाओ और मैं गया इस दूसरे रास्ते से।